हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मटेरियल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फेज चेंज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके गेट ईएस और स्टेट ए और जेई के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाकर आप जाएगा। तो पहले हम देखते हैं फेज चेंज टॉपिक हमारा है, ठीक है। लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं हम लोग। बेसिक में क्या आता है, अगर हमारा कोई मेटल है या एलॉय है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक टफनेस, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इन सब चीज़ों को हम अपनी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास प्योर आयरन है या मेरे पास माइल्ड स्टील है, या पहले मैं बोलता हूँ प्योर आयरन है, प्योर आयरन को मैं अपने किचन के जो नाइफ है, चाकू बनाने में क्यों नहीं यूज़ कर सकता? क्यों? क्योंकि रस्टिंग हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आयरन की प्रॉपर्टी को इस तरह से इम्प्रूव करना है कि उसका वियर रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाए, ताकि वहाँ पर कोरोजन ना हो। ऐसे ही मैं अपने फेरस आयरन को, जो हमारा मशीनिंग टूल है, उसमें टूल मटेरियल एज अ टूल मटेरियल यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टूल मटेरियल से जब मेटल कटिंग होती है तो हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। उस हाई टेम्परेचर पर अपनी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना टूल मटेरियल के लिए ज़रूरी होता है। अगर मैं फेरस लेके जाऊंगा, फेरस का अगर मैं टूल बनाऊंगा, तो वहाँ अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी और मेरा टूल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देगा। इसीलिए मैं अपना टूल मटेरियल जनरली स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील का बनाता हूँ। हाई स्पीड स्टील एक फेरस एलॉय है, जिसमें फेरस के साथ साथ, लोहे के साथ साथ कार्बन, टंगस्टन, वैनेडियम, ये सारे मेटल डाले जाते हैं ताकि हॉट हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी हमारी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे मेथड ढूंढने थे जिनसे मेरी मेटल या एलॉय की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो वो 3 मेथड हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला हम देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड एलॉय कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग 3 methods. ओके, फर्स्ट वन एलोइंग, या इसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय। दूसरा आता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का दूसरा नाम आता है ग्रेन रिफाइनमेंट। ग्रेन रिफाइनमेंट मीन्स ग्रेन को का डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से करना, अपनी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रेन साइज को बढ़ाना, छोटा करना, ये सब हमारी प्रॉपर्टी इंप्रूव करता है। थर्ड वन आता है वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग को हम कोल्ड वर्किंग या स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं, ओके। अब 3 हमारे पास मेथड हैं, हम तीनों को अपनी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला हम जो पढ़ते हैं मेथड, वो पढ़ेंगे हम एलॉइंग, ठीक है। पहला हमारा मेथड आएगा एलॉइंग, ओके। एलॉइंग में सबसे पहली टर्म आएगी एलॉय। व्हाट इज एलॉय? क्वेश्चन आता है क्या है एलॉय? तो एलॉय क्या है? एलॉय 2 या 2 से अधिक केमिकल एलिमेंट का एक मिक्सचर है, जिसमें कम से कम एक मेटल होना जरूरी है। दोबारा बता रहा हूं, 2 या 2 से अधिक केमिकल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारा कम से कम एक एलिमेंट मेटल होना जरूरी है। तो
तो ऐसा जब हमारा मिक्सचर बनता है तो उसे एलॉय कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more chemical element, at least one of which is metal। ठीक है, ओके। तो इसे बोलते हैं हम एलॉय, और इस मेथड को, एलॉय बनाने के मेथड को हम बोलते हैं एलॉइंग। एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एलॉय इज कॉल्ड एलॉइंग। ओके, ये हमारा एलॉय हो चुका है। ध्यान रखेंगे, मैंने केमिकल एलिमेंट बोला है, इट मीन्स वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम बात करें ब्रास, तो ब्रास जो हमारा होता है किसका एलॉय होता है? कॉपर एलॉय। जब मैंने बोला कॉपर एलॉय, इसका मतलब कॉपर के अलावा उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। इट मीन्स कॉपर प्लस जिंक के मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या? ब्रास। अब तुम नोट करो, कॉपर भी मेटल, जिंक भी मेटल, इट मीन्स ये हमारा जो एलॉय बना है वो 2 मेटल से मिलके बना है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील नोट करेंगे हमारा फेरस एलॉय है। ठीक है, अगर हम देखें फेरस एलॉय, फेरस प्लस फेरस एलॉय, एलॉय मीन्स समथिंग ऐड हुआ होगा। वो ऐड क्या है? फेरस प्लस कार्बन, कार्बन हमारा नॉन मेटल है और ये मेटल। देखो जरा, पहले केस में हमारा 2 मेटल से मिलकर एलॉय बना है। दूसरे केस में हमारा माइल्ड स्टील एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर एलॉय बना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, ब्रोंज, मोनल मेटल, ये सब हमारे क्या है? एलॉय हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या, जब प्योर मेटल में, ये हमारा प्योर मेटल है, इस प्योर मेटल में हम एलोइंग एलिमेंट या इसे इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, डाली जाती है, तो हमारा मिक्सचर जो बनता है दैट्स कॉल्ड एलॉय। एलॉय बेसिकली जो हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 2 तरह के होते हैं, 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आता है फेरस एलॉय, सेकंड आता है नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, फेरस एलॉय में जो हमारा मेन मेटल होता है फेरस, यानी कि फेरस एलॉय में हमारा मेन जो कंटेंट होगा वो होगा आयरन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कास्ट आयरन स्टील। अब वो स्टील तुम्हारी स्टेनलेस स्टील भी हो सकती है, हाई स्पीड स्टील भी हो सकती है, हाई कार्बन स्टील भी हो सकती है। ठीक है, कास्ट, तुम्हारा जो कास्ट आयरन है वो अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रे कास्ट आयरन भी हो सकता है, वाइट कास्ट आयरन भी हो सकता है, नोडुलर मैलेबल कास्ट आयरन भी हो सकता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नॉन फेरस एलॉय में होगा विदाउट फेरस, जिसमें हमारा फेरस एज अ मेटल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय। अभी देखा था हमने ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या है? गन मेटल, कॉपर के एलॉय आते हैं। ये चीज बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली प्योर मेटल में जब हम एलॉइंग एलिमेंट डालते हैं, वो एलॉइंग एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है।
तो हमारा जो मिक्सचर तैयार होता है दैट्स कॉल्ड एलोए। एलोए बेसिकली हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं, फेरस एलोए, नॉन फेरस एलोए। फेरस एलोए में एग्जाम्पल के तौर पे हमारा कास्ट आयरन है और स्टील है। नॉन फेरस एलोए में हमारा है एल्युमिनियम एलोए, कॉपर एलोए, लेड एलोए और टिन एलोए। ठीक है, लेड और टिन एलोए बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट यूज कहाँ होता है, बेबिट एलोए। बेबिट एलोए जो हमारा कहलाता है, जो हमारा बियरिंग मटेरियल बनाने में यूज होता है, वो हमारा लेड बेस और टिन बेस एलोए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके इस चीज़ को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए दिमाग में याद रखना कि लेड बेस और टिन बेस जो एलोए होता है हमारा होता है बेबिट एलोए। मैं सामने लिख देता हूँ, ये दोनों कहलाते हैं बेबिट एलोए। और बेबिलेट क्वेश्चन आता है, बेबिट एलोए कहाँ यूज होता है, तो बेबिट एलोए हमारा बियरिंग मटेरियल एज अ बियरिंग मटेरियल यूज होता है। और बियरिंग मटेरियल में कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इम्बेटेबिलिटी, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, भाई हमने एलोए देखा, ठीक है, अब बेसिक फॉर्म्स ऑफ एलोए। भाई एलोए कितनी फॉर्म में मिल सकता है, एलोए कितनी फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। उससे पहले हम दो टर्म देखेंगे, क्या, फर्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बहुत बार देखने में मिलेगी, सोलवेंट और सोल्यूट। सोलवेंट क्या होता है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा बेसिक से देखेंगे। मान लेता हूं मेरा ये ग्लास ऑफ वाटर था, ठीक है, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, शुगर, ठीक है। क्या बना रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो। एलोए भी क्या एक मिक्सचर है, ये भी क्या एक मिक्सचर है, बट ये एलोए नहीं है, मान के चलेंगे मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में तुम क्या देखोगे कि वाटर में क्या ऐड कर रहे हो, शुगर। शुगर कंप्लीटली किस में डिजोल्व हो जा रहा है, वाटर में। या हम बोले वाटर क्या कर रहा है, शुगर को अपने अंदर कंप्लीटली डिजोल्व कर दे रहा है। या कंप्लीटली ना बोल के हम बोले वाटर ने शुगर को अपने अंदर क्या कर लिया, डिजोल्व कर लिया है। तो मिक्सचर का वह एलिमेंट, मिक्सचर का वह पार्ट जो दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, क्या कहलाता है, सोलवेंट। और जो डिजोल्व होता है वो कहलाता है सोल्यूट। जनरली ये मिक्सचर का मेजर पार्ट होता है वाटर। वाटर में क्या डाले, शुगर, ठीक है, वाटर ने शुगर को अपने अंदर घोल लिया, ठीक है। और ये होता है माइनर पार्ट, याद रखेंगे इस चीज को। यानी कि सोलवेंट क्या है, इट इज मेजर पार्ट ऑफ एलोए या मेजर एलिमेंट ऑफ एन एलोए। दूसरी चीज, इट डिजोल्व्स अदर एलिमेंट, ओके। सोल्यूट क्या हो जाएगा, सोल्यूट इट डिजोल्व अदर एलिमेंट विद इन इट, ठीक है। बात करते हैं सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, इट डिजोल्व इनटू सोलवेंट, याद रखेंगे। दूसरी चीज मैंने भी बताया, ये माइनर पार्ट होगा एलोए का, इट इज माइनर पार्ट ऑफ एन एलोए, ठीक है भाई। दो टर्म याद रखेंगे, सोलवेंट होता है जो अपने अंदर दूसरे चीज को डिजोल्व कर लेता है, और जो डिजोल्व हो रहा है वो कहलाता है अपना सोल्यूट, ओके। अब हम बढ़ते हैं बेसिक फॉर्म में। बेसिक फॉर्म दो तरह से होती है। फर्स्ट वन होती है सॉलिड सॉल्यूशन। बताऊंगा अभी क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीजें, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, और इसे पढ़ने के बाद आप एक एक क्वेश्चन इजीली कर पाओगे,
ES हो, गेट हो, स्टेट गवर्नमेंट AE JE हो, PSU हो, सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा टिल द लास्ट लेक्चर। ओके, तो बढ़ते हैं। अपना बेसिक फॉर्म पहली है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरी है इंटरमेटालिक कंपाउंड, या इंटरमेटालिक कंपाउंड याद रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारे लास्ट ईयर देखेंगे IAS के 2018 के 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से बने हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेन है सॉलिड सॉल्यूशन। इस पे गेट पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के और PSU में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, लाइक DRDO, जो JEE लेवल में DRDO देने जा रहा है, वो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं कैसे। पहला पढ़ते हैं हम, बेसिक फॉर्म में आएगा पहला हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है भाई, किसी भी एलॉय को हम सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय कब बोलेंगे? कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी उसे देख के बोला है हमने। तो देखते हैं क्या, ये हमारा है सोलवेंट। अभी बताया मैंने सोलवेंट क्या होता है। दूसरा चीज है सोल्यूट। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो उससे नया मिक्सचर बनेगा हमारा ये, और इस मिक्सचर को बोला गया एलॉय। ठीक है, मैं बोलता हूं सोलवेंट। मान लेता हूं सोलवेंट का जो बेसिक क्रिस्टलिक्चर था BCC था, इसे छोड़ देंगे कुछ भी हो भी अभी के लिए, अभी मान के चलेंगे क्या है BCC। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं सोलवेंट का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या था BCC। अगर तुमने एलॉय जो तुम्हारा बना वो इस तरह से है कि उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी BCC है, यदि जो तुम्हारा एलॉय बना है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तुम्हारे सोलवेंट के स्ट्रक्चर के जैसा है, तो इस तरह के एलॉय को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। इट मीन्स यदि एलॉय बनते टाइम, यदि एलॉय बनने के बाद एलॉय का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा सोलवेंट के जैसा हो या सोलवेंट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मैं इसे डेफिनेशन में लिखूं, इफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर of solvent is maintained during alloying, then alloy is termed as solid solution एलॉय। याद रखेंगे, जब सॉल्वेंट का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है तो इसे बोलते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय। ओके, अब इसमें भी 2 तरह से, ये भी 2 टाइप का होता है। सॉलिड सॉल्यूशन भी 2 तरह का होता है। पहला होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, SS मीन्स सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, डिफाइन करेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले हम उठाते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, देखो सॉलिड सॉल्यूशन इसका मतलब सोलवेंट का जो स्ट्रक्चर है वही अपना एलॉय में एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट हमने नोट कर लिया है। दूसरी चीज
अगर आपको याद हो, आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट पढ़ा था सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, याद है? तो अब हम बात करते हैं, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सब्स्टिट्यूशनल का मीनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूट मतलब दूसरे को रिप्लेस कर देना, एक के बजाय एक की पोजीशन को किसी दूसरे से रिप्लेस कर देना कहलाता है सब्स्टिट्यूट। यहां भी ऐसा ही होगा। हमें पता है मेन एलॉय किससे मिलके बना होगा? सोलवेंट और सोल्यूट से, ठीक है। ये दो मेजर हैं, बाकी और भी अलग एलिमेंट होते हैं, लेकिन अभी हम मान के चले सोलवेंट और सोल्यूट के हिसाब से। तो मान लेता हूं सोलवेंट जो था उसके क्रिस्टल, उसके जो एटम से लाइट कलर से ऐसे मैंने दिखाया, और सोल्यूट के एटम को मैंने दिखाया इस तरह से। ठीक है। अब अगर जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया एलॉय बनाने के लिए, यदि इस सोल्यूट के एटम्स ने सोलवेंट के एटम को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया या उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस कंडीशन में जो हमारा एलॉय बनेगा वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, लाइक दिस। अब ये एटम सॉल्वेंट का कहाँ बैठ गया? यहाँ पे। और यहाँ वाला कहाँ चला गया? देखो 4 रो थी, 4 कॉलम थे, मैंने एक और ऐड कर दिया, ये वाला रिप्लेस होकर यहाँ चला गया। अब एक ने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ये वाला यहाँ चला गया जो यहाँ था, एक यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो देखो तुम जरा क्या हुआ, अब सोल्यूट एटम देखो ये क्या बैठ गया? सोल्यूट एटम, और यहाँ से जो सोलवेंट एटम था वो रिप्लेस होके किसी और पोजीशन पे चला गया। तो इस तरह के एलॉय को क्या कहते हैं हम? सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय। तो ये जो हमारा बना है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय, ठीक है भाई। अब तुम देखो, अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे कुछ हो जाता है और आप लोगों को पढ़ाने के लिए एकेडमी जो हमारा चैनल है वो किसी और टीचर को लाता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रिकल वाले को उठा के ले आएगा, किसे लाएगा? मैकेनिकल वाले को ना, यानी कि जो डिजर्विंग पर्सन है उसी को लेके आएगा, यानी कि उसे मैकेनिकल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है कि अब देखो यहाँ इसका इतना साइज है, यहाँ मैकेनिकल नॉलेज को हम कंपेयर करेंगे यहाँ साइज से। अब अगर इस एटम का इतना साइज है तो इसे कौन रिप्लेस कर सकता है? लगभग उतने ही साइज का एटम भी। इट मीन्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है, ठीक है। और उन कंडीशन को दिया था ह्यूम-रोथरी ने, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसकी कंडीशन देखते हैं। an alloy in which the solute atom in which the solvent atom is completely, ध्यान देंगे completely को मैंने जोड़ दे के बोला है, ठीक है, completely replace the solvent atom in crystal lattice, ठीक है भाई। मतलब ऐसा एलॉय जिसमें सोलवेंट का एटम कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है। कंप्लीट रिप्लेस का मतलब सब्स्टिट्यूट किसने? सोलवेंट, किसने? सोल्यूट के एटम ने। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल, ओके। अब इसकी कंडीशन है, अब हम पढ़ते हैं कंडीशन। इस तरह का एलॉय बनने की कंडीशन होती है कुछ, ठीक है, वो चीज देखते हैं। क्या वो कंडीशन दी थी ह्यूम-रोथरी ने? ह्यूम-रोथरी ने कुछ कंडीशन दी थी, जैसे मैंने बताया था कि लगभग दोनों का साइज सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी? सोल्यूट
एंड solute and solvent atomic radius, solute and solvent atomic radius should be approximately same, या हम बोले दोनों के बीच 15% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस चीज को, पहली चीज। दूसरी कंडीशन आती है दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम। लाइक अगर सोल्यूट हमारा BCC है तो सोलवेंट भी BCC ही होना चाहिए, और फाइनल एलॉय भी क्या बनेगा? BCC। याद रखेंगे इस चीज को। थर्ड वन, दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है। चौथी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होनी चाहिए। थोड़ा सा और देखते हैं, अगर एक की वैलेंसी ज्यादा हुई, किसी एक की वैलेंसी ज्यादा हुई तो वो अपने अंदर, यदि किसी एक की, मान लेता हूं सोलवेंट की वैलेंसी कम ज्यादा है, तो वो अपने अंदर सोल्यूट को ज्यादा मात्रा में डिसोल्व नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा केमिकल फंडा है। ठीक है। उसके बाद आता है दोनों की इलेक्ट्रो निगेटिविटी सेम होनी चाहिए। दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन ह्यूम रोथरी ने दी थी, जो कि आपके पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली ऐसे पूछी जाएगी, इनडायरेक्टली मैं बताता हूं आपको कैसे पूछी जाएगी। देखो, इनडायरेक्टली इन 4 पॉइंट से डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट कैसे आएगा? द सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय डिपेंड्स अपॉन। ठीक है। पहला किसका फंडा है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब साइज, तो किस पे डिपेंड करता है? साइज फैक्टर पे, या इसे बोलते हैं हम साइज लिमिट। समझ आया? दूसरी चीज किस पे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। तीसरी चीज वैलेंसी ऑफ एटम। ठीक है, याद रखेंगे चीज को। अब अगर इन तीनों में मैं तो पूछेगा किस किस पे डिपेंड करती है, तो मैं ऑल ऑफ द अब लगाना है आंसर। लेकिन अगर इन तीनों में पूछूं तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी पूछा गया है कि जब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनता है तो मेन कंसिडरिंग फैक्टर या इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इससे और इससे आपका ES 2018 में क्वेश्चन है। आपका एक बार इससे क्वेश्चन इसरो में भी आया हुआ है मैकेनिकल के पेपर में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। भाई जब ये हमने बोल दिया सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय बनता है तो कोई ना कोई एलॉय तो बना होगा, तो वही चीज देखते हैं। एग्जाम्पल आएगा ब्रास। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर प्लस जिंक। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल में आएगा? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आप चेक करो, ठीक है। अगर हम बात करें, दूसरा आएगा आपका निकिल प्लस कॉपर एलॉय। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। थर्ड आएगा आपका, अगर हम बात करें कॉपर की भी वैलेंसी, कॉपर का स्ट्रक्चर भी क्या
FCC, निकिल का भी FCC, ब्रास का भी FCC, जिंक का भी FCC, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो हमारा ये था सॉलिड सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आप देखो तो मेनली जो हमारा ये एलॉय बनता है वो मेटल और मेटल के बीच बनता है। जनरली ये हमारा जो एलॉय बनता है वो मेटल और मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशनल में क्या कंडीशन, क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि कंडीशन क्या है बनने की, वो आपने देखी। तीसरी चीज इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपने देखा। चौथी चीज एग्जाम्पल। ठीक है।